हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेंस की टेस्ट सीरीज 2.0 के बारे में। टेस्ट सीरीज 1.0 हम लोग ला चुके थे और उसमें काफ़ी लोगों ने एनरोल किया जिन्हें फ़ायदा भी हुआ। अभी बताऊंगा कैसे हुआ। अब ये टेस्ट सीरीज 2.0 है। सब लोग दुख मना चुके हैं, जो लोग खुशी मनाना था खुशी मना चुके हैं। फिर से रीस्टार्ट करना है सबको और अगला टारगेट भाई 250 प्लस होगा। अगला टारगेट 250 प्लस है, तभी हम लोग एनटीए से पार पा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। 250 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसे रिलेवेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जब मैं टेस्ट फ्रेम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि एक टेस्ट में हर चैप्टर का क्वेश्चन एटलीस्ट एक होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर हैं 20-21 और क्वेश्चन डालता हूँ 30। तो मतलब हर चैप्टर से कम एक क्वेश्चन होना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है उनसे 2 क्वेश्चन होने चाहिए। और हर वैरायटी का क्वेश्चन होना चाहिए। असर्शन रीजन भी होना चाहिए तुम्हारे पास, न्यूमेरिकल में इंटीजर वाला भी होना चाहिए और बिना इंटीजर वाला भी होना चाहिए, राउंड ऑफ करने वाला भी होना चाहिए। सब रिलेवेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 1.0 करके देखी। हम लोग ये नहीं कह रहे कि उससे सारे क्वेश्चन आ गए, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल लगभग लगभग सच फंस गए। जैसे अगर FT9 के 1.0 सीरीज की बात करें तो उसका एक क्वेश्चन था कि जिसमें हम लोगों ने पूछा था कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, और उसमें ये थर्ड रिएक्शन देखो दी हुई थी और इसी की हीटिंग पूछी गई है। तो बिल्कुल बिल्कुल लगभग मिला दिया। डाइक्रोमेटाइन का कलर पूछा था डी 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 टेंशन, और इसमें उल्टा करके पूछ लिया बस डाइक्रोमेटाइन के लिए, है ना। तो ये पूछा कि डाइक्रोमेटाइन का कलर किसकी वजह से होता है, इसमें डी ट्रांजिशन की वजह से कलर पूछा गया। तो लगभग लगभग क्वेश्चन मिलाने की कोशिश की। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिक या फिजिकल की और बात करें तो जैसे क्वांटम नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा था n=2 और n=1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, इसमें पूछ लिया n=4 और n=2 s=½ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से हम लोगों ने पूछा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर, बस कंपाउंड अलग थे लेकिन इन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा और कंपाउंड अलग दे दिए। तो यार जब क्वेश्चन लगभग लगभग, हम मैं ये कभी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं क्वेश्चन को लड़ा दूंगा। ये तो बात ही नहीं है यार। मैं लड़ा कैसे दूंगा क्वेश्चन को, कैसे मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो कैसे ही फ्रेम कर दूंगा मैं। मतलब मेरी कोई एनटीए में जुगाड़ तो है नहीं। लेकिन मैं ये जरूर इंश्योर करता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल वो हो जो एग्जामिनर आजकल सोच रहे हैं और वहां से क्वेश्चन मिल जाए तुम्हें। एब्सर्डनेस ना हो, रिलेवेंसी हो टेस्ट की। ठीक है, कठिन नहीं बनाना है टेस्ट। ऐसे ये नहीं दिखाना है कि मेरी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बाकी लोगों से नहीं लग रहा है। मेरे को तुम्हारा फायदा कराना है, तो तुम्हारा फायदा जैसे भी हो उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं यार। इस टेस्ट सीरीज में 10 पेपर रखे हैं, क्योंकि बोर्ड भी है बीच में, उसे ध्यान में रख के पेपर की फ्रीक्वेंसी इनिशियली थोड़ी कम होगी और लास्ट लास्ट में जाके बढ़ेगी। ठीक है, मतलब बढ़ेगी क्या, लगभग ही सेम रखेंगे। डेट भी बता दूंगा कब से शुरू कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे होगी ये तो बात तय है, और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए होगी ये भी बात तय है, ठीक है। 10 टेस्ट होने वाले हैं। अब 2.0 लाने की वजह क्या है? एक तो काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि सर टेस्ट सीरीज लेके आओ, ठीक। वो लानी थी इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे। दूसरी बात, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली थी उनके लगभग लगभग केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ गए, 30 से 40-50 नंबर तक बढ़े हैं। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली थी यार, वो प्लीज़ तुम लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि सर हाँ मेरे को फ़ायदा हुआ था, मैंने टेस्ट दिए थे, ईमानदारी से डिस्कशन सेशन में आए थे, बात की थी, उनसे फ़ायदा हुआ था। तो जो इनके नंबर कम आ रहे थे उन्हें भी फायदा होगा। प्लीज़ कमेंट तुम लोग कर देना, क्योंकि तुम्हारी बात सही है, ऑथेंटिसिटी आएगी। मेरे कहने से तुम्हारे नंबर बढ़ गए, ये तो मतलब बेकार की बात है ना यार। तुम लिखोगे जबकि यहाँ से नंबर फायदा बढ़ा। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज 1.0 ली थी, प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, ठीक। मेरे लिए कर देना यार, जिससे लोगों को, बाकी लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाए कि हाँ पढ़े थे, ठीक। और कंपटीशन तो मैं पता ही है कि अजीब सा ही चल रहा है कि तुम्हारे कहने से या ना कहने से, हमें शेल करने लेने से या किसी को ना बताने से कंपटीशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। ये टेस्ट सीरीज केवल टॉपर्स के लिए नहीं, सबके लिए बनाई गई है, जिसमें पेपर सरल भी होंगे, मुश्किल भी होंगे। अलग अलग शिफ्ट में जिस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल चेंज हुआ उसके हिसाब से पेपर्स रखेंगे। और हर टेस्ट, 2 टेस्ट के बाद हम लोग हर हफ्ते कम से कम एक बार पर्सनली बात भी करते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। ये भी कमेंट करके बताना कि मेरे से बातचीत करके कितना आराम मिल रहा है। जो लोग टेस्ट सीरीज 1.0 में थे, जो एडवांस कोर्स में मेरे साथ हैं, उन्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है मेरे साथ डिस्कशन के 2 सेशन या 1 सेशन तो वो कर ही चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो उन्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है मेरे से डाउट क्लियर करके, कितना हम लोग तसल्ली से बात कर पा रहे हैं और किस लेवल पर डिस्कशन कर पा रहे हैं, ठीक। तो उसका फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, मैं इसलिए कह रहा हूँ। 10 फुल टेस्ट है जो सीबीटी मोड में होंगे, बिल्कुल जेई मेंस के एग्जाम की फील देंगे, पूरे वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक। खुद ही मैं ही करूँगा और कौन ही करेगा, है ना। वीकली गाइडेंस सेशन की मैंने बता ही दिया है तुम्हें, और टेस्ट मैं ही बनाता हूँ, रिवाइज सिलेबस को ध्यान में रख के और पैटर्न को ध्यान में रख के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी है। इसका शेड्यूल क्या होगा?
शेड्यूल ये होगा कि हम लोग 22 फरवरी से शुरू करेंगे, जिस दिन केमिस्ट्री के बोर्ड का पेपर खत्म होगा, ठीक है। या 22 फरवरी को इंग्लिश का पेपर खत्म होगा, सॉरी, हाँ इंग्लिश का पेपर खत्म होगा, उस दिन शुरू करेंगे इसे। इंग्लिश देने के बाद ही, केमिस्ट्री गलती से बोल गया। इंग्लिश का पेपर खत्म होने के बाद इस पे टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें हर मंडे और थर्सडे पेपर होगा। जिस दिन पेपर होगा उसी दिन वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा एक दिन बाद उसके, जिससे कि तुम पूरे दिन पेपर दे सको और तुम इसे आराम से दो। टेस्ट का अटेम्प्ट एक ही है, हर टेस्ट के लिए एक से ज़्यादा नहीं दे सकते, है ना। लेकिन हम लोग क्वेश्चन की एनालिसिस और उनके वीडियो सोल्यूशंस को कई राउंड जितनी बार देखना चाहो देख सकते हैं। टाइम तुम अपने मन से, क्योंकि बोर्ड चल रहे हैं जिनके, वो तो अपने मन से प्रेफर करें जहाँ पे उन्हें स्लॉट मिले, लेकिन प्रेफरेबल टाइम मैं ये सोचता हूँ कि वही होता है जब डेट टेस्ट रिलीज़ हुआ है ना, कोशिश करो उसी दिन 1 घंटा निकाल के टेस्ट दे दो, और उस सिटिंग में दो जिस टाइम पे बोर्ड की सिटिंग होती है, मतलब इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट में। अब तो तुम लोग बढ़िया हो गए, जिससे बॉडी क्लॉक भी थोड़ी थोड़ी तुम्हारी सेट हो जाए, है ना। ये सब बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। अब बात आती है इसकी फ़ीस क्या होगी। यार इस बार फीस, लास्ट वाले की फ़ीस हम लोगों ने कितनी रखी थी, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कहाँ तक थी फ़ीस। तो इस बार ज़्यादा रखनी चाहिए ना मेरे को, तो कि अगर इतना सब मैनेज हो रहा है तो फ़ीस ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ यार कि बहुत लोग दुखी हैं और बहुत सारे कोर्स लोग ले चुके हैं। तो फ़ीस 299 हो सकती थी, लेकिन जो पहले 200 लोग होंगे उनके लिए 199 की होगी, केवल 199 की। इससे सस्ते तो कुरकुरे भी नहीं आते यार, ठीक। तो चॉकलेट लेने जाओगे इससे ज़्यादा महंगी आ जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज़ को ले लो, अच्छे से पढ़ाई करोगे, पास हो जाओगे बिल्कुल आराम से। और देखो यार, टारगेट 250 प्लस का है, तो केमिस्ट्री में 100 या 95 90 प्लस स्कोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में 90 प्लस लाने के लिए मैं तो तुमसे नहीं कह सकता कि मैथ में 70 80 तक ले आओ, केमिस्ट्री में 95 लाओ। अब 250 से कम में काम नहीं चल रहा, 220 230 में ना ना ना, 250 लाने पड़ेंगे। उसके लिए तैयारी करो और जोर लगा के तैयारी करो, जैसे भी हो सकता हो, जितनी ताकत लग रही हो। मेरी जितनी मदद चाहिए उतनी ले लो, जो जो कहोगे मैं सब ले आऊँगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे नंबर तो लाने चाहिए ना तुम्हें यार, वो तो तुम्ही को लाने हैं। तो इस सीरीज, टेस्ट सीरीज खोलो, मेरे से बात करते रहोगे तो मोटिवेटेड रहोगे, परेशान मत हो, ठीक है। केवल 200 लोगों को ही दूंगा, है ना। ये इससे पता लग जाएगा कौन 200 लोग सिंसियर हैं। तो ये 199 में ले सकते हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो मैंने इसलिए अफोर्डेबल बना दिया कि कई लोगों को हो सकता है कई सारी सीरीज़ ले ली हों और उसके बाद भी परेशान हो। एडवांस का कोर्स भी लोगों ने लिया होगा। टेस्ट सीरीज़ लेने का तरीका क्या है, डेक्स्टर कैम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक। डेक्स्टर कैम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्या करना है, हमें मोबाइल नंबर ओटीपी डालना है और स्टोर सेक्शन में जाके टेस्ट सीरीज 2.0 पे क्लिक करके वो वाई नाउ का बटन करके वो हो जाएगी, ठीक है। वेब वर्जन भी है, वेब वर्जन के लिए तुम्हें वेबसाइट पे क्लिक करना है, web.classplus.com.new ऐप लॉगिन पे। वहाँ पे YBPC को अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो डालना है, मोबाइल नंबर ओटीपी डालना है, फिर से स्टोर सेक्शन में जाना है और टेस्ट सीरीज 2.0 पे क्लिक करके फिर से टेस्ट सीरीज ले लेनी है वहाँ से, ठीक। जिन लोगों को लग रहा है कि सर मेंस के टेस्ट तो हम देंगे ही और एडवांस के टेस्ट भी हमें चाहिए और एडवांस का कोर्स भी चाहिए, तो भाई एडवांस का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल उसे भी ज्वाइन कर लो अगर पैरेलल तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि आखिरी के 45 दिनों में बहुत मेहनत लगेगी, है ना। पैरेलल धीरे धीरे करते रहो, खासकर ड्रॉपर्स जो है भाई, वो उन्हें तो जान लड़ानी है ना। परसेंटाइल अभी चाहे कितना ही कम आया हो, तुम्हारा 80 आया हो, लेकिन भाई तुम्हें जान तो लड़ानी है ना। आखिरी मौका है ना तुम्हारे पास ड्रॉपर के पास, तो लड़ाओ जान यार। इस कोर्स में जरूर इनरोल कर लो, क्योंकि एडवांस के लिए फिर आखिरी में बहुत पैनिक बटन ऑन हो जाएगा। अभी मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, हफ्ते में केवल 2 ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो उसका पूरा ओरिएंटेशन सेशन फ्री में अवेलेबल है तुम्हारे लिए, उसे जाके देखो। मैंने जो बच्चों से बात की है, कैसे तुम मेरे से बात करोगे तो फील मिल जाएगी, तो वहाँ से भी इसे देखा जा सकता है, ठीक है। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि सीट तो तुम्हारे मन की ही लेंगे यार, अभी लड़ाई ख़त्म थोड़ी हुई है। मैं कहता हूँ ना कि वही ना, हार नहीं मानूंगा, और उसका अंग्रेजी वर्जन कह सकते हैं कि द बेंड ऑफ द रोड इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। बस वही है, थोड़ा सा मुड़े हैं, रोड थोड़ी ख़त्म हुई है। हम लोग सीट वही लेंगे जो चाहते हैं, मेहनत पूरी करेंगे यार, मेहनत ज़रूर करेंगे, ठीक है। एनटीए कितना कुछ भी कर ले, तो लगे रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, और जो भी तुम्हारे लिए सुटेबल हो, जो भी तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी में आता हो, जिस लायक तुम अपने आप को समझते हो, वो कोर्स लेके फटाफट प्रैक्टिस करो। ज़्यादातर लोग ये बताएंगे कि प्रैक्टिस कम होने की वजह से ही मेंस में नंबर कम आए हैं, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करो, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जल्दी से एक लाइव सेशन भी लेके आने वाले हैं, बिल्कुल जल्दी से मिलेंगे, ठीक है।
चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।